बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमने लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एज पोटेंशियल ग्रेडियंट के बारे में। तो सबसे पहले आपको डेफिनेशन बता देता हूँ पोटेंशियल ग्रेडियंट है क्या। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट बेसिकली आपका द क्वांटिटी डेल वी ओवर डेल आर gives you the maximum value of the rate of change of electric potential and direction gives you the with respect to the distance होती है। तो आपकी जो डायरेक्शन है वो with respect to distance है और ये आप इट इज़ नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अभी आपको ये डेफिनेशन ज़्यादा क्लियर नहीं होगी, हम टॉपिक के डेरिवेशन करते हैं, लास्ट पे इसको दोबारा डिस्कस करेंगे तो फिर आपको इसकी डिटेल पता चलेगी। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में आपने क्या किया था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में आपने टू प्लेट्स ली थी अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स। तो इधर वो बना लेते हैं। ये आपकी अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स हैं जिसमें आपकी एक प्लेट एक एंड जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है और सेकेंड एंड आपका नेगेटिवली चार्ज। आप इन दोनों प्लेट्स को सेपरेट कर दिया, वो डिस्टेंस आपका डी है, डी डिस्टेंस है। आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव एंड से नेगेटिव की तरफ होती है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन। आपने इसके अंदर एक आपका यूनिट पॉजिटिव चार्ज क्यू नॉट उसको प्लेस कर दिया। अब इसके ऊपर एक फोर्स लगती है जो इसको मूव करवाती है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसके ऊपर जो फोर्स लगती है वो एफ है जो किसकी इक्वल है वो आपने पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको होता है फोर्स ऑन इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो आपकी इलेक्ट्रिक फोर्स जो निकलती है वो निकलती है क्यू नॉट ई, ये निकलती है। अब ये देखें, आपने इस चार्ज को अगर मूव करवाना है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की अपोजिट डायरेक्शन में तो यू हैव टू डू वर्क डन अगेंस्ट दीज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो जो आपको वर्क डन करना पड़ेगा वो वर्क डन क्या है, वो वर्क डन आपका इसके इलेक्ट्रिक फोर्स के ऑपोजिट करना पड़ेगा। मीन्स आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बी टू टुवर्ड्स ए हैं तो आपको वर्क डन करना पड़ेगा ए टू बी। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं वर्क डन ए टू बी, और वर्क डन का फॉर्मूला होता है आपका एफ डॉट डी। जब इसको मैग्नीट्यूड फॉर्म में कन्वर्ट किया जाए तो वो लिखते हैं एफ डी कॉस ऑफ थीटा। आपको वर्क डन करना पड़ेगा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, ऐसे ऊपर की तरफ फोर्स लगानी पड़ेगी, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स। तो अब ये देखें, जो आपका फोर्स है इलेक्ट्रिक फोर्स है और जो डिस्टेंस है, इन दोनों की अगर आप डायरेक्शन देखें तो डायरेक्शन में से आपको आइडिया हो जाएगा इन दोनों में एंगल जो बन रहा है वो आपका 180 डिग्री बन रहा है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में। फोर्स कहाँ लग रही है और आप उसको मूवमेंट कहाँ करवा रहे हैं, तो वो एग्जैक्टली एंटी पैरेलल है, और एंटी पैरेलल में आपका जो एंगल बनता है वो 180 बनता है। जब आप इसमें पुट करेंगे WAB इज इक्वल टू FD, वैसे का वैसे आगे cos ऑफ 180, और cos 180 क्या होता है आपका -1, और यहाँ से आ गया -FD इज इक्वल टू WAB, ये आ गया आपके पास। और ये आपकी जो फोर्स है वो इलेक्ट्रिक फोर्स है, और इलेक्ट्रिक फोर्स किसकी इक्वल है, Q नॉट ई। अब इधर पुट कर दें तो WAB इज इक्वल टू माइनस आ जाएगा आपका Q नॉट ई और साथ D, तो ये आ गया आपका। और आपका जो आप इधर देखें, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड को एज पोटेंशियल ग्रेडियंट पढ़ना है। तो जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस इन प्लेट्स के दरमियान है वो क्या होगा, वो आप इससे प्रीवियस टॉपिक में पढ़ के आए, वो आपने पढ़ा है। मार्कर चेंज कर लेते हैं। वो आपने पढ़ा था VP माइनस VA इज इक्वल टू आपका वर्क डन फ्रॉम A टू B ओवर Q नॉट, वर्क डन ऑन ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो अब ये देखें, आपने यहाँ क्या करना है, आपका WAB की वैल्यू इधर पुट कर दें तो ये आ जाएगा माइनस Q नॉट ED ओवर Q नॉट। तो ये Q नॉट से कैंसिल, और इसको मैं चेंज ऑफ पोटेंशियल लिख सकता हूँ, डेल V लिख सकता हूँ। तो डेल V आ गया आपका, ये देखें यहाँ ED रह गया आपका इज इक्वल टू माइनस ED, ये इक्वेशन आ गई। अब ये देखें E आपका जो माइनस D है वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अपोजिट साइड पे जाके वो डिवाइड हो जाएगा।
तो यहाँ से फिर इक्वेशन आ जाएगी आपकी E इज इक्वल टू माइनस डेल V ओवर डेल V ओवर D। ये आ गई आपकी इक्वेशन। और अगर आपका डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स वो D हो और वो स्मॉल डिस्टेंस हो तो इस D को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ, D रिप्लेस बाय डेल R। डेल R से इसको रिप्लेस करते हैं तो D की जगह आपने डेल R लिखना है। तो ये बन जाएगी इक्वेशन E इज इक्वल टू माइनस डेल V ओवर डेल R। ये आ गई आपकी इक्वेशन। तो यहाँ से देखिए जो आपकी डेफिनेशन मैंने स्टार्ट पे आपको एक्सप्लेन की थी, वहाँ मैंने लिखा था द क्वांटिटी डेल V ओवर डेल R। ये डेल V जो है वो आपका पोटेंशियल डिफरेंस का भी है, वेलोसिटी का नहीं है। तो ये कैपिटल है आपका del V over del R gives you the maximum value of rate of change of electric potential। क्या आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में चेंज कितना आएगा उसकी मैग्नीट्यूड दे देगा आपको। और आपको जो डायरेक्शन है वो किससे मिलनी है, डिस्टेंस के अकॉर्डिंगली, कि आप कहाँ मूव करवा रहे हैं, अपवर्ड मूव करवा रहे हैं, डाउनवर्ड मूव करवा रहे हैं, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड करवा रहे हैं, इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस करवा रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली आ जाएगी। तो वो आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दे देगी और वो आपको यहाँ से मिल गई। अब एक डेफिनेशन और भी है, इधर से ही आप लिख सकते हैं कि आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू, मैं लिख देता हूँ ये आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो ये इसकी सेकंड डेफिनेशन आ जाएगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट के ही इक्वल है, और पोटेंशियल ग्रेडियंट इसे ही कहा जाता है। तो यहाँ से मैंने ये डेफिनेशन लिखी। अब एक आपके यहाँ से यूनिट आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आता है, इसको लिखना है आपने, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। वो क्या है आपका, वो ये कहता है कि वोल्ट पर मीटर इज इक्वल टू न्यूटन पर कूलम। इसको प्रूव करो। आपने वोल्ट पर मीटर को न्यूटन पर कूलम ये प्रूव करना है। तो ये प्रूव करते हैं। इधर मैं लेफ्ट हैंड साइड को लेके चला, वो है आपका वोल्ट पर मीटर। अब ये देखिए 1 वोल्ट बेसिकली 1 वोल्ट, इसे प्रीवियस लेक्चर में आपने पढ़ा है, वो 1 जूल ओवर 1 कूलम के इक्वल होता है, जूल ओवर कूलम होता है। तो मैंने वोल्ट की जगह लिख दिया जूल पर कूलम ओवर मीटर, ये नीचे मीटर आ गया। अब ये कूलम जो है वो नीचे आ जाएगा क्योंकि ओवर के नीचे ओवर है, तो जूल ओवर कूलम डॉट मीटर, ये ऐसे आ गया। और जूल किसके होता है, 1 जूल इज इक्वल टू न्यूटन मीटर होता है। तो इसकी जगह मैं न्यूटन मीटर लिख सकता हूँ, ऐसे आ गया। अब ये मीटर मीटर से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया न्यूटन पर कूलम। तो ये आपकी राइट हैंड साइड है, तो प्रूफ हो गई। ये अब आपको रिलेशन कहाँ से मिला, एक भी क्वेश्चन है, ये आपको रिलेशन मिला कहाँ से कि न्यूटन पर कूलम इज इक्वल टू वोल्ट पर मीटर, ये कहाँ से मिला। तो इसकी आपको भी डिटेल बताता हूँ। तो ये डिटेल देखें, एक आपने फॉर्मूला पढ़ा था यहाँ से, ये देखें E इज इक्वल टू डेल V ओवर डेल D। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट क्या होता है, वोल्ट। तो ये आ गया। ये D जो है वो डिस्टेंस है और वो मेजर होता है किसमें, मीटर में। तो एक रिलेशन आ गया वोल्ट पर मीटर, वो किसका है, E का रिलेशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। और ये जो सेकेंड रिलेशन है न्यूटन पर कूलम, ये कहाँ से आया, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक सेकेंड फार्मूला भी पढ़ा था, वो था फोर्स ऑन ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ये पढ़ा था आपने, फोर्स ऑन ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू E। तो फोर्स का यूनिट न्यूटन, चार्ज का यूनिट कूलम। तो ये E और इधर भी E, लेफ्ट हैंड साइड दोनों के इक्वल है, तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होंगी, यानी ये फार्मूला और ये फार्मूला भी इक्वल हो सकते हैं। और इसी तरह इनके यूनिट्स भी इक्वल हो सकते हैं, और वो इक्वल रख के मैंने डेरिवेशन भी आपको करके दी। तो ये था आज का आपका आर्टिकल। उम्मीद है आपको सब समझ में आई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा हाजिर होंगे, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।